हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। और आपका पढ़ाई हमारे साथ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। हाइड्रोजन पहला टॉपिक रहेगा अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मतलब आज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में ये क्या होता है उसको बता दूंगा। इसको पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। इसको मैं चालू कर सकता हूँ, बट ना इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको मेरे को पहले बताना होगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके अलावा EMW। क्या पढ़ने वाले? EMW, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं प्लांक सिद्धांत। क्या? प्लांक का सिद्धांत, है ना। प्लांक का सिद्धांत पढ़ना, यही 3 टॉपिक आज का हमारा रहेगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा ज्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं बताने क्या वाला हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा से, है ना, जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जब आती है ना, तो एक तरंग दैर्ध्य एक ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य छोड़ती है, ठीक है। ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य छोड़ती है या तरंग छोड़ती है, सिर्फ और सिर्फ तरंग छोड़ती है, ठीक है। वो तरंग अपने को एक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है जिसको अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। यहां तक के याद होगा ना कि इलेक्ट्रॉन सॉरी याद है ना कि जो परमाणु था उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अपन चर्चा कर रहे थे, है ना, वो एक क्या दे रहा था अपने को? लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम याद है? लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था, है ना। इसके द्वारा मैक्सवेल के थ्योरी के द्वारा, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। उसी के बारे में ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे कैसे देता है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैं क्या बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, देखो इससे बात, ये है ये अपना क्या, अपना नाभिक हो गया, ठीक है। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को रहना है यहाँ पास, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पास के लायक है, इस ऊर्जा स्तर के लायक है ना, इस ऊर्जा स्तर के लायक है। अब जब हम इसको बाहर से अगर ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से तरंग के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, इसके रूप में तरंग के रूप में ऊर्जा देते हैं, तो ये क्या कर लेता है? ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। जैसे किसी चीज को धूप में रख लिए, है ना, इसको किसी पदार्थ को धूप में रख लिए, है ना, या किसी चीज को गर्म कर लिए, है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है? एक तरंग के रूप में ऊर्जा मिल जाता है, तरंग ऊर्जा मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये यहाँ पास शिफ्ट हो जाता है, एकदम लास्ट तक भी नहीं होता। इसको जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी ऊर्जा को ग्रहण करके जिस भी ऊर्जा कक्षा वाले, जिस भी ऊर्जा स्तर के कक्षा वाले, है ना, जिस भी ऊर्जा स्तर के कक्षा वाले ऊर्जा के समान हो जाता है ना। जैसे मान के चलो इसकी ऊर्जा है E1, इसकी ऊर्जा है E2, इसकी ऊर्जा है E3, इसकी ऊर्जा है E4 एनर्जी, है ना। अब देखो इसकी अभी फिलहाल में ऊर्जा है E1 के बराबर। अब ये तरंग इसको इतना ऊर्जा दे देता है कि ये E3 के बराबर में हो जाता है, E3 के ऊर्जा के बराबर में आ जाता है ना। तो ये क्या करता है? घूमने के लिए, है ना, ये तो शरारती आदमी, तो घूमने के लिए क्या कर लेता है? यहां से जंप करके E3 में पहुंच जाता है, E3 में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसको समझ में आता है, अरे भैया मैं कहाँ आ गया, मैं यहाँ पास का एडजस्ट नहीं कर सकता, और एक ना एक टाइम में इसको तरंग की ऊर्जा जो है उसको छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से जब तरंग की ऊर्जा
ऊर्जा जब छूटती है, तरंग की ऊर्जा जब निकलती है ना, बाहर निकलती है, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन इसी अपने 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 जो वास्तविक ऊर्जा स्तर है या निम्न ऊर्जा स्तर, बोलो ये बड़ा ऊर्जा स्तर है, उससे छोटा क्या है ये, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, तब ये एक तरंग की ऊर्जा छोड़ता है। ठीक है, तरंग की ऊर्जा छोड़ता है। वही ऊर्जा अपने को एक स्पेक्ट्रम में लाइन के रूप में दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? लाइन के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में बात करने के लिए, डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले अपने को जानना होगा, EMW के बारे में। इसके बारे में EMW के बारे में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में जानना होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? ठीक है, तो जब भी आवेश कोई आवेश है, यहाँ पर देखो मान के चलो Q आवेश है ना, और ये गति कर रहा है v चाल से, है ना, इस चाल से v चाल से या c चाल से, एक काम करो v मान, ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, यानी कि ये जो आवेश है वो क्या है? त्वरित है। क्या है? त्वरित है। क्या है? त्वरित है ना। और जब भी कोई त्वरित आवेश अपने पास होता है, क्या होता है? जब भी कोई त्वरित आवेश होता है ना, जब भी कोई त्वरित आवेश होता है तो उससे अपने को दो चीज प्राप्त होता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा प्राप्त होता है अपने को मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा 12th का टॉपिक है ना। किसका टॉपिक है? 12th का टॉपिक है, तरंग दैर्ध्य वाला, मतलब तरंग वाला, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th का टॉपिक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद करते हुए चलना। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद करते हुए चलोगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही जबरदस्त क्लियर होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आवेश है वो v वेग से नहीं, v चाल से गति कर रही है। v चाल यानी इसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो अगर ये इसकी चाल बढ़ती जा रही है तो ये दो चीज अपने में क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अरे भैया, चुंबक के सामने ये मान लो चुंबक है ना, और इसका क्षेत्र मान के चलो इतना है, तो इसके आसपास में अगर इसके क्षेत्र के इस पार कोई लोहा आ जाए तो इसको आकर्षित नहीं करेगा। अगर इसके क्षेत्र के आसपास में इतना भी आ जाए तो इसको आकर्षित करेगा। चुंबकीय आकर्षण करने का काम करता है ना, लोहे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि ये हो गया कोई विद्युत, है ना, विद्युत हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर इस विद्युत क्षेत्र के कोई बाहर में आदमी खड़ा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का अभाव नहीं होगा। अगर ये अंदर में आ जाता है, अगर ये क्या हो जाता है, इस रेखा के अंदर में आ जाता है तो इसको करंट लगता है। क्या लगता है? करंट लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा बात यह है कि इसकी जो चाल होती है, आवेश की चाल, है ना, आवेश की चाल लंबवत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लंबवत होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये हो गई मोटी सी बात, है ना, मेन बात। ठीक है,
अब ये जो जब गति करते हैं, है ना, इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो लाइन होता है वो कैसा होता है वो देख लो। इनका जो लाइन होता है, इधर होता है अपना, इधर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इधर होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड और इधर होता है अपना वेग चार्ज, ठीक है, होता है चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ऐसा, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा बन गया, एक मिनट इसको आगे कर लेते हैं। ये कुछ, अरे ये कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ऐसा, ये ऐसा जा रहा है ना, तो ऐसा जाएगा, कैसा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा तो ऐसा, ऐसा जाएगा, ठीक है। देखो यहां पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से रहता है, चलो एक बार मिटाते हैं और अच्छे से बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा, चलेगा, ये, ठीक है। और जो तरंग है वो सीधे जाते हैं, जो आवेश है उसकी चाल है वो सीधी है, क्या है, सीधी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चाल क्या है, ऊपर से ऐसे नीची है, क्या है, ऊपर से ऐसे नीची है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की चाल जो है वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा, कैसा है, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसा जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ चलेगा, तीनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे, ऐसे, कैसे चलेंगे, ऐसे, और खुद ब खुद ये आवेश जो है खुद ब खुद आगे जाते जाएगा, ऐसा, ठीक है, ठीक है। समझ में आप, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये इसके लंबवत जो वेग है वो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां पर भी ऐसा, यहां पर भी ऐसा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आवेश के लंबवत कुछ इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, इस प्रकार, थोड़ा सा बढ़ा, इधर इधर, इस प्रकार, ठीक है। ये भी कुछ इस प्रकार, ऐसा, तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और ये तो सीधा सीधा, ठीक है, ऐसा, कैसी गति करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधे गति करेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से ऐसे गति करेगी, और जो आवेश है वो इन दोनों को लेकर इस प्रकार से सीधे चलते जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से सीधे चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है ये अपना क्या, स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है अपना, ये क्या है, ऊपर में जो ब्लैक कलर से बना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो बीच से जो लाइन गया है जो खुद ब खुद चल रहा है वो कौन है, आवेश है, कौन है, आवेश, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा क्या क्या होता है, इसका होता है आवृत्ति होता है, जिसको अपन इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है आवृत्ति होता है, और आवृत्ति होने के बाद तरंगदैर्घ्य होता है, लैम्डा होता है, और लैम्डा होता है फिर चाल होता है, और ये अपना ये आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है, यही पास हो जाएगा। अब देखो ये जो है मैं इसको कुछ इस प्रकार बना, है ना, ये ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आगे चला गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं श्रृंग, ठीक है,
इसको बोलते हैं गर्थ, ठीक है, और इसको बोलते हैं यहां से यहां तक और इसका यहां से यहां तक डीप, डीप कितना, ये कितना ऊपर है और कितना गहरा है, इसको बोलते हैं गहरा और ऊपर को आयाम, क्या कहते हैं, आयाम, ठीक है, क्या कहते हैं, आयाम, ठीक है। और शंख, एक शंख से दूसरे शंख की दूरी, एक शंख से दूसरे शंख की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, और क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। वैसे तो शंख से शंख नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो बात को अब अच्छे समझो, यहां से यहां तक के लेकर 1/4 तक की दूरी, यहां से यहां तक के लेकर 1.5 तक की दूरी, और ये जो है यहां से यहां तक के, यहां पर भी 4 आएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ये पूरा लेंथ ये अपना 1/2, ठीक है। अब इन तीनों को मैं मिलाऊंगा, इन दोनों को मिला के यानी कि कुछ इस प्रकार आकृति बना दिया, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया नीचे का 1/2, यानी हाफ एंड हाफ बना के क्या बना लिए, पूरा फुल सर्कल बना लिए, क्या बना लिए, सर्कल बना लिए, है ना। और आप कहीं से भी मानो तरंग दैर्घ्य, मान के चलो यहां से भी मानो, तो ये वाला हाफ एंड ये वाला हाफ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगा, क्योंकि ये भी हाफ हो गया, हाफ, एंड नीचे वाले ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ, है ना। तो ये जो दो हाफ मिलकर पूरा एक गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा इसको मिटा दी, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब मैं ये बोला कि अगर टी समय में क्या चीज, या डायरेक्ट बताते हैं, सूत्र याद रखो, बात करता हूं, सूत्र क्या याद रखो कि आवृत्ति बराबर होता है 1/t, क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/t होता है, क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है, इसको दर्शाते हैं इससे, इसको बोलते हैं आवृत्ति बराबर होता है 1/t, ठीक है, 1/t, ठीक है। अब देखो, और दूसरा सूत्र है अपना चाल, ये तो हो गया पहला, और दूसरा हो गया चाल। इसका जो चाल है ना, इसका जो चाल है, C बराबर होता है λ/t, क्या होता है, λ/t, या फिर 1/t बराबर तो ये होता है, तो इसको मैं 1/t भी बोल सकता हूँ, तो C बराबर हो जाएगा लैम्डा म्यू, क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है। ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र अच्छे से याद रखो, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। और कुछ होता है क्या, बस, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे प्लांक का सिद्धांत, क्या, प्लांक का सिद्धांत, इतना याद रखो, है ना, सूत्र याद रखो, ये याद रखो, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, शंख क्या होता है, गर्त क्या होता है, आयाम क्या होता है, अच्छे से याद रखो, ठीक है, पूरा डीप कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, ठीक है। अब प्लांक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, प्लांक थ्योरी के बारे में। प्लांक भाई साहब अपने क्या बोलते हैं, तो समझा दूं, अब देखो प्लांक का सिद्धांत, तीसरा है प्लांक का सिद्धांत, है ना। प्लांक का सिद्धांत अपने को ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो तरंग आ रही है, ये जो मान के चलो तरंग है ना, ये जो तरंग है ये किस चीज से टकरा रही है, किसी से टकरा रही है ना, तो तरंग किस रूप में होती है, ये तरंग का रूप होता है एक डिब्बे के आकार का, यानी पैकेट के रूप में, है ना,
एक पैकेट के रूप में होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको जोर से छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर में कण मार के फेंकूं, मतलब फेंकूं, है ना, आपकी ओर छोटे छोटे कण फेंकूं पत्थर के, है ना, तो कुछ इसी प्रकार जाएगा, नहीं जाएगा, इसी प्रकार जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन, है ना, क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, प्लांक के सिद्धांत के अनुसार जो तरंग होती है वह ऊर्जा के रूप में फोटोन के रूप में, यानी फोटोन के रूप में, तथा इन फोटोनों की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये किसी चीज पे जा रही है ना, किसी चीज पे लग रही है, तो ये जो है ये फोटोन के रूप में जा रही है। ठीक है, किसके रूप में जा रही है? फोटोन के रूप में जा रही है। तो इसकी जो ऊर्जा है, इसकी क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। और ये जो प्रोपोर्शनल यहाँ से हटता है तो एक नियतांक लगता है h, है ना, एक नियतांक लगता है h। तो इस सूत्र को भयंकर तरीके से याद रखो, बिल्कुल जबरदस्त तरीका है ना। h जो है वो क्या है? प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। एक बार और फिर से बता दूं, प्लांक थ्योरी के अनुसार जो फोटोन होते हैं, यानी तरंग जो होते हैं, वो फोटोनों के रूप में किसी की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फोटोन के रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटोन होते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। इनकी जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है आवृत्ति के, है ना। आप जब भी समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा h, और इसी को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, है ना। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय